हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी गंगवा वाईटी। तो आज के ब्लॉग में मैं गई थी अपने बरेली वाले घर में जहाँ मेरी दीदी रहती हैं। तो मैंने एंट्री की तो फिर घर में कोई दिखाई नहीं दिया। इस दिन मेरे जीजा जी का बर्थडे था तो मैंने सोचा क्यों ना जाके सरप्राइज़ दिया जाए, क्योंकि वो भी आ रहे थे घर। क्योंकि सच्चे रिश्तों में थोड़े से एफर्ट डालना ज़रूरी होता है, अपनों की खुशी में शामिल ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद मैंने इन्हें जगाया और इन्होंने मुझसे वेट मशीन मंगाई थी क्योंकि वेट इनका भी काफ़ी बढ़ गया है। मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर ये थोड़ा मेंटेन करके चलती हैं। और फिर उसके बाद हमने इस खिलौने को जगाया और पहले जब मैंने इसे देखा था तो इसके बहुत बाल थे सर पे, और अब ये गंजू बन गया था क्योंकि इसका मुंडन हुआ था। और ये गंजू चकते हुए मुँह सड़ाने लगा। फिर जब इसने मुझे देखा कि मौसी आई है तो फिर बहुत खुश हो गई। और आपने आज तक ऐसा हेयर स्टाइल देखा है? देखो मेरे गंजू की चोटी कितनी बढ़िया है। और ये गंजू थोड़े दिन से बीमार चल रही थी, इसलिए अच्छी नहीं लग रही ज़्यादा। फिर मैं इससे बात करती हूँ कि तेरी मम्मा ने अभी तक पानी के लिए भी नहीं पूछा, तो ये कहती है गंदी मम्मा। तो आज मैं अपनी बहन के घर आई थी कि बर्थडे सेलिब्रेट करने, और मैं गिफ्ट भी लाई थी, लेकिन मेरी बहन मुझसे ही कपड़े मांग रही हैं और इन्होंने मुझसे पानी के लिए भी नहीं पूछा है ना लल्ली। और फिर ये अनारकली ले आती हैं छत से कपड़े, और ये अभी ट्यूशन से आई थी तो इन्हें पता नहीं था कि मैं आ गई हूँ। फिर मेरी दीदी को है सफाई फोबिया, उन्होंने जल्दी से पानी गर्म करके मुझे नहाने को बोला। और फिर इन्होंने कुछ लटके झटके मार के अपना डांस दिखाया जो इन्होंने स्कूल में सीखा था, लेकिन कॉपीराइट आ जाता इसलिए मैंने साउंड को हटा दिया। उसके बाद ये मुझसे क्रिएट कराती हैं अपना यूट्यूब चैनल। और जब मैं नहा लेती हूँ तो ये लोग मुझसे लल्ली को डायपर पहनवाते हैं। फिर मैं लल्ली को तैयार करती हूँ क्योंकि हमने मंदिर जाना था। शुभ दिन में मंदिर जाना ज़रूरी होता। और मुझसे ये बच्चों को कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, तो मुझे कम से कम 15 मिनट लग गए थे इसको कपड़े पहनाने में। और वो आराम से महारानी फ़ोन देख रही थी। फाइनली मैंने इसे अच्छे से तैयार कर दिया था। उसके बाद हम छपरी गर्ल्स बन के स्कूटी पे बैठ के और चल दिए मंदिर की तरफ, और 2 छपरी हमसे आगे बाइक लेके जा रहे हैं। हम हनुमान मंदिर जा रहे थे जो कि गांधीपुरम बरेली में है। और मैंने बचपन से यहाँ जो भी विश मांगी है भगवान जी पूरी कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ ताकि भगवान जी को थोड़ा चूना लगाया जाए। लेकिन भगवान हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, इसीलिए हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जानबूझ के कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को हर्ट हो। बाकी अगर आप मंदिर नहीं भी जा पाएंगे, अगर आप काम अच्छे करते हैं तो भगवान आपको हमेशा अपनी शरण में ही रखते हैं। तो सबसे पहले हमने मंदिर पहुंचकर यहाँ से प्रसाद खरीदा। तो हमने दीदी को भेज दिया था क्योंकि भीड़ काफ़ी थी और यहाँ पर साइड में हम खड़े हो गए थे। फिर दीदी वहाँ से प्रसाद लेके आई, और आरोही को देखो जैसे ही कैमरे के सामने आएगी वैसे ही स्माइल करने लगेगी। और ये कितनी नालायक है इसका तो आपको भी पता चलेगा ब्लॉग में। उसके बाद हम लोग मंदिर में एंटर कर लेते हैं। और कुछ लोग सोचेंगे मंदिर में भी ब्लॉग बनना था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर में ब्लॉग बनना था। अगर हमने ब्लॉग बनाना होता तो हम बहुत अच्छे से वीडियो कैप्चर करते। तो हमने कहीं कहीं थोड़ी सी वीडियो ले ली है ताकि आपको भी पता चले, जो लोग दूर रहते हैं यहाँ से, कि हनुमान मंदिर कैसा है, या फिर जो नहीं आ पाए हैं वो भी आ सकें यहाँ। हम कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड करें, लेकिन हमारी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी अपने सनातन धर्म को बहुत प्यार करते हैं
तो इस वीडियो में बने रहिएगा और हमारे हनुमान जी, शिव जी, राम जी, सीता मैया, राधा कृष्ण सबके दर्शन लेके जाइएगा। देखो हमारे अंजनी पुत्र कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं और उन्होंने वस्त्र भी कितने प्यारे पहन रखे हैं और उनका मंदिर भी बहुत अच्छा सजाया गया है। अगर आप हमारे हनुमान जी के ज़्यादा से ज़्यादा नाम जानते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा उनके नाम। एक बार साथ में बोलते हैं जय श्री राम। श्री राम का नाम ले लेंगे ना तो हनुमान जी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। और ट्यूसडे का दिन था ना तो हनुमान मंदिर में बहुत भीड़ थी। अभी आप देखेंगे कितनी भीड़ थी, तो मैं वहाँ सही से वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। और मैंने यहाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो पीछे से घंटों की आवाज़ आ रही है ना वो सच में बहुत अच्छी साउंड देती है और मन को शांति देती है। जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय। वाव वाव आरोही पता मैं आपको बताऊं, मैंने बचपन में ना इस मंदिर में एक विश मांगी थी और जो नंदी महाराज है ना उनके एक कान में कह के आई थी, दूसरा कान बंद कर लिया था क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि वो दूसरे कान से बात सुन के निकाल देते हैं। तो मैंने यहाँ विश मांगी थी कि मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए और सच में मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया था और मैंने 12th वहीं से किया है। तब से मुझे लगा कि हाँ यहाँ सारी विशेस पूरी हो जाती हैं। और अब आप हमारे सिया राम जी के दर्शन कर सकते हैं। और पहले हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर खाना खाने जाएंगे, फिर हमने डिसाइड किया अगर खाना ही खाना है तो घर पे बनाते हैं क्योंकि बाहर का ऑयली ज़्यादा हो जाता है। और इसीलिए आरोही हमें आज पार्टी देगी, तो आरोही ने अपने पापा के लिए केक मंगाया था और आरोही ने यहाँ से गुप्ता स्वीट से समोसे खरीदे। चाबी मेरे नहीं ली थी। तो देखा आपने, ये जरा सी आरोही कितना बोलती है, मैंने नहीं ली थी, और किसी के सामने जाती है तो बिल्कुल मुंह बंद कर लेती है। 36 साल के बर्थडे बॉय। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तो भैया अभी गुप्ता स्वीट्स पे थे समोसे और चॉकलेट लेने, तब तक हम यहाँ पर केक लगा देती हैं, फिर वो आ जाती है, फिर हम अपनी फैमिली के साथ केक कट कर लेते हैं। और ये समझती है छुटकी की हैप्पी बर्थडे बूबू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो आप लोग भी विश कर दो मेरे भैया को, लेट ही सही। तो ये मोटू पतलू की जोड़ी एक दूसरे को केक खिलाती हैं। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कोई भी सेलिब्रेशन कितना बड़ा या कितना छोटा कर रहे हैं, लेकिन अपनों के साथ खुशी से जब कुछ भी सेलिब्रेट किया जाता है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो हम आरोही के पैसों के समोसे और केक को खाते हैं। मेरा स्टाइल दिखाओ। देखा आप सभी ने कितनी बदतमीज लड़की है ये मुझसे तू करके बात करती है। मैं 25 साल की हूँ, ये 15 साल की है।
सिर्फ 12 हो जाऊंगी। ये मैंने गिफ्ट दिया है अनिल भैया को। अरे 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 मैंने गिफ्ट। और फिर ये शैतान पूरे घर में अपनी गाड़ी चलाती है और इसको ये गोल गोल घुमाती है क्योंकि इसे बहुत मज़ा आता है। और ये शैतानों की शैतान है, इसको जो भी पाल रहा है समझ लो बहुत बड़ी जिम्मेदारी झेल रहा है। और जब हम सभी लोग यहाँ आ जाते हैं तो इससे बहुत मज़ा आता है, इसे ज़्यादा लोग बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद आरोही लेके आती हैं अपने पापा के लिए कार्ड जो उन्होंने अपने हाथ से बनाया था, बर्थडे कार्ड। और आरोही थोड़ी क्रिएटिव है, फिर आरोही अपने पापा को देती है लेकिन पापा उसके बिज़ी होते हैं अपने बिज़नेस के चक्कर में। और ये एक रोनू नीचे रो रही है खड़े होके कि इसको भी ऊपर कर लो, लेकिन अगर इसको ऊपर कर लिया तो सब कुछ तहस नहस कर देगी। उसके बाद अगली सुबह आरोही मुझे ज़बरदस्ती उठाती है क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं आराम से सो रही थी 8 बजे तक, वरना यहाँ पर 5 बजे ही उठना पड़ जाता था। मुझे कैमरा शाइन नहीं होता, मौसी हटा। आरोही, आपने रात एक यूट्यूब चैनल बनाया है ना, बता दो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मौसी चाय नहीं पियोगी? बेटू चाय तो पी लूंगी, ये बताओ तुमने रात में अपना कोई चैनल क्रिएट किया है? हाँ, यूनिकर्ल क्रिएट करा है। यूनिक गर्ल ने सब्सक्राइब भी करवा दो। चलो तो गाइस सब लोग इसका चैनल सब्सक्राइब कर दो, छोटी सी बच्ची है, इस पे तरस खा लो। उठ गई बेटा, चाय पी लो, जाके मुंह हाथ धो के ब्रश कर लो। ब्रश कर लूँ? जब मैं पता कैमरा नीचे से पकड़ी हूँ तो तेरी नाक के कमरे भी मेरे जैसे दिख रहे हैं। खुद सो गई। उठो उठो। बनाता खाया नहीं गया था तो क्या कुछ तो बोलो, यहाँ पे ब्लॉग में। आलू की सब्जी वो भी बहुत अच्छी बनी, तो हमने मिक्स कर तो वो दोनों अच्छी बनी। मशीन मिल के मैं खा रही। जब भी आते हैं अपने चश्मा छोड़कर जरूर जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं? चश्मे के ऊपर चश्मा, चश्मे के नीचे चश्मा, चश्मे के बाएं चश्मा, चश्मे के दाएं चश्मा, किन बताओ कितना चश्मा? कमेंट में जरूर बताना क्योंकि इसका आंसर तो हमें भी नहीं पता। क्या खा रही हो? मैं खा रही हूँ एसी लॉक क्योंकि आरोही के घर आई थी तो उसने ज़्यादा ही ऑयली खिला दिया, तो इसलिए मुझे एसी लॉक की गोली खानी पड़ रही है। पेट में गैस हो गई है, गंदी डकार आ रही है। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ वापस अपने घर और डूडू को मिलती हूँ क्योंकि डूडू मेरे लिए तरस गया था, तो वो मुझे देखते ही गोदी में चिपक जाता है और वह शांति से बैठा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना।